मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सेरेंगसिया अमरवीर शहीदों को नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पश्चिम सिंहभूम पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। हर वर्ष की भांति इस बार भी शूरवीरों की धरती सेरेंगसिया में अपने अमरवीर शहीदों को नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमें अपने वीरों के बलिदान की गाथा को याद दिलाता है। इस अवसर पर हम सभी अपने अमरवीर शहीदों के आदर्श और सपनों को पूरा करने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन आज पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत टोटो प्रखंड में सेरेंगसिया के शहीदों को नमन सह परियोजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्ति वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सेरेंगसिया शहीद स्मारक पर शीश नवाकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुए संघर्ष के महानायक फोटो हो समेत तमाम वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड हमेशा से शूरवीरों की धरती रही है। साल का कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जब हम किसी न किसी वीर शहीद का शहादत दिवस मनाते हैं। हमने अपने वीर शहीदों का सम्मान हमारी परंपरा में शामिल है। इस परंपरा को हम और मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हमारे पूर्वजों में जो शहादत दी थी उनसे आने वाली पीढ़ी को बता सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश में आजादी की लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी, उस वक्त हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। कोल्हान का कोल विद्रोह इतिहास के पन्नों में दर्ज है, क्योंकि हमारे आदिवासी और पूर्वजों ने अपनी पहचान जल जंगल जमीन की रक्षा और अंग्रेजों के अन्याय, शोषण और जुल्म के खिलाफ संघर्ष में अपना सब कुछ न्योछावर कर लिया था। संघर्षों के महानायक भगवान बिरसा मुंडा, सिदो कान्हू, नीलंबर पीताम्बर और फोटो जैसे अनेक वीरों और उनकी शहादत की गवाह यह धरती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हेडक्वार्टर से नहीं गांवों से चल रही है। आज सरकार और उनकी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है। हमारी सरकार की नीतियों और योजनाओं का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। आज झारखंड विकास के हर मोर्चे पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक आप आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और बौद्धिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि हमारी सरकार हर किसी को इस दृष्टिकोण से सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने ग्रामीण से कहा कि वे अपने बच्चियों को हर हाल में पढ़ाएं। इसमें सरकार आपको हर स्तर पर सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद बच्चों की अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए कई योजनाएं चल रही है। आज हम बच्चों की निजी विद्यालयों की तर्ज पर उत्कृष्ट शिक्षा दे रहे हैं। उन्हें मेडिकल और इंजीनियरिंग समेत अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। साथ में मुख्यमंत्री ने कहा कि आधी आबादी को सशक्त और एवं आत्मनिर्भर बनाना है। हमारा संकल्प है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना इसी कड़ी में एक अहम हिस्सा है। इस योजना के माध्यम से 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को हर वर्ष 30,000 रुपए दे रहे हैं।